बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की उर्दू का दूसरा लेसन। हमने यहाँ तक पढ़ा था, आइए आगे पढ़ते हैं। कारोबारी कामों से फुर्सत मिलती तो आप मतलब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का शहर के पास पहाड़ियों में चले जाते। जब कभी भी काम से फुर्सत मिलती तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो शहर के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ गारे हिरा में अकेले इबादत करते। वहाँ एक गुफा थी गारे हिरा, वहाँ पर अकेले इबादत करते और गौर व फिक्र भी करते। 40 साल की उम्र में आपने इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया और नबी होने का ऐलान किया। लोगों को बुराइयों से दूर रहने, अच्छे और नेक काम करने की दावत भी दी। जिस किताब में ये मुकम्मल पैगाम खुदा है उसका नाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद में ये सारा पैगाम लिखा हुआ है। जब आपने अपने नबी होने का ऐलान किया तो अरब के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। उनकी ज़िंदगी लूट मार में गुजरती थी। पूरा मुल्क कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों मतलब हिस्सों में, जो कबीले थे हिस्सों में बटा हुआ था। ये कबीले मामूली बातों पर भी झगड़ते रहते थे। झगड़े जारी रहते और सुलह का कोई नाम ना होता था। आपने सब में भाईचारा कायम किया और दूसरे के करीब किया, उन्हें नेक रास्ते पर लगा दिया। आपका भाईचारे और मुसावात का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा दिया और दुनिया ने उनके अच्छा सबक सिखाया। हर जगह भाईचारे और मुसावात पर बुलंद हो गया और सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तालीमात और उनकी असर पूरी दुनिया पर पड़ा। मतलब उन्होंने जो दीन का पैगाम फैलाया, धीरे धीरे लोग मानते चले गए, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में औरतों की हालत बहुत बुरी थी। बास कबीले बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते थे और कहीं औरत की हैसियत से लौंडी से बेहतर थी। सरकार मुस्तफ़ा की तालीमात ने उस बुराई को ख़त्म किया और औरत को भी समाज में वक़ार मिल गया। औरत को भी जो था समाज में उनका हक दिला दिया उन्होंने। जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ औरत की बाइज्जत हैसियत का सबक भी पहुँचा। जहाँ जहाँ इस्लाम का पैगाम फैला वहाँ औरतों की इज्जत का भी सबक पहुँचा। मतलब ये भी कहा गया कि औरतों की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम मजहब ने औरत की हालत को बेहतर बनाया और उसे इज्जत दी। माशरे में और भी कई तरह की गलीज़ रस्मों आम थी। आपने लोगों को बुराइयों से रोका। आपने तालीम दी खुदा एक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं और उसके रसूल हैं। इस आवाज़ के साथ मुखालिफत का तूफान खड़ा हो गया। मक्का के सरदारों को अपनी सरदारी खतरे में नजर आई। उन्होंने पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, फिर उन्हें कई तरह के लालच देना चाहा। आपने फरमाया, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं अल्लाह के काम से हाथ ना उठाऊंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। फिर मक्के वालों ने आपको और आपके साथियों को तरह तरह से सताया, धमकियां दी, जुल्म किए, तकलीफ़ें पहुंचाई, मगर आप सच्चे रास्ते से बिल्कुल ना हटे। बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन फैला रहे थे, जब दीन की बातें इन्होंने लोगों को बताई तो उसमें वहाँ के मक्का में जो थे, जो अपने आप को सरदार समझते थे, वो लोग बहुत मुश्किल में आ गए। उन्होंने इनको सताना शुरू कर दिया और इनको तकलीफ़, हज़रत मोहम्मद साहब को तकलीफ़ पहुँचाना भी शुरू कर दी। 622 में आप मक्का छोड़कर मदीना शहर चले गए। इसे हिजरत कहा जाता है। इससे सने हिजरी की इब्तिदाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्का छोड़ा वो दिन इसकी हिजरी का पहला दिन कहा जाता है। मदीने वालों ने आपका और आपके साथियों का दिल से इस्तकबाल किया। मक्का छोड़ के जब मदीने में गए तो वहाँ के लोगों ने इनका दिल से इस्तकबाल किया। इस्तकबाल मतलब स्वागत किया। हर तरह के मेहमान नवाजी की उन्होंने सरकार के बारे में कहा, ये मक्का शहर से आने वाले हमारे भाई और पेशवा हैं, हमारे माल और दौलत में इसलिए बराबर के शरीक हैं। मदीने तशरीफ़ लाने के बाद आपकी मकबूलियत और असर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। जब ये मदीना आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनकी मकबूलियत, इनकी शोहरत, मतलब इनकी शोहरत में रोज़ बरोज़ दिन ब दिन इजाफा मतलब बढ़ोतरी होती गई। 10 साल के अरसे में सारे अरब में इस्लाम फैल गया। 10 साल में ही सारे अरब में इस्लाम फैल गया।